का सॉल्यूशन जो तीन तरह का होगा। एक होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका तीन ही तरह का हो सकता है। अब ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक ये सॉल्यूशन क्या है सर? तो देखिए जो आपके सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कंसंट्रेशन कि किसकी कंसंट्रेशन कैसी है उसके हिसाब से हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक या फिर आइसोटोनिक होते हैं। चलिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन को देखिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा पीछे चलते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वैसे जो आपका सॉल्यूशन होता है उसको दो कंपोनेंट से बना होता है। एक आपका होता है सॉल्वेंट और दूसरा आपका होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट आपका उसको कहा जाता है जिसकी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी, मान लीजिए आप शुगर सॉल्यूशन ले रहे, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर बच्चों वाटर आपका सॉल्वेंट है और शुगर आपका क्या है? सॉल्यूट है। बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें प्रॉब्लम रहती है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्वेंट कौन सी, कम ज़्यादा क्वांटिटी वाला को सॉल्वेंट बोलते हैं और कम क्वांटिटी वाले को सॉल्यूट बोलते हैं। तो इसमें थोड़े लिटिल जो आपके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद रखना है। देखिए सॉल्वेंट की जो स्पेलिंग होती है उसमें ज़्यादा लेटर होते हैं और जो सॉल्यूट की स्पेलिंग होती है उसमें कम लेटर होते हैं, इसलिए आप आसानी से सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में डिफरेंस रख सकते हो। आप कभी भी इसमें जो है पजल नहीं होंगे। अच्छा बच्चों, अब आइए जो आपका सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन कैसी रहेगी ये डिपेंड करता है उसमें मिले हुए सॉल्वेंट पे, मतलब सॉल्यूट के, जो सॉल्वेंट के अंदर आपका सॉल्यूट है सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसी है वो डिसाइड करेगी कि आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। आपका हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक होगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले अपना पहला सॉल्यूशन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बच्चों क्या होता है कि जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, मतलब लेस होगी। अब अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होगी तो इसका मतलब है कि वाटर की क्वांटिटी, मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई एनिमल सेल को डालते हैं तो जब उसके अंदर एनिमल सेल को डालेंगे तो वहाँ पर ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस टेक प्लेस। तो ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, अब आपके पास जो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही अंदर जाने देगी, सॉल्ट या शुगर को नहीं जाने देगी। तो इसका मतलब वहाँ पर जो सॉल्यूशन है, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो कैसी कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? देखो उसमें सॉल्यूट कैसा है, उसके अंदर सॉल्यूट कम है, मतलब सॉल्वेंट उसके अंदर ज़्यादा है। तो अब जब भी ऑस्मोसिस होगा तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा चला जाएगा और जिसके कारण सेल क्या हो जाएगा, आपका स्वेल अप हो जाएगा, सेल आपका जो है फूल जाएगा। क्यों फूला? क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और इसके अंदर जो है जब भी ऑस्मोसिस होगा तो वहाँ पर जो सेल आपका स्वेल अप हो जाएगा। अब आप दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चलिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे पहचाने की कौन सी कंसंट्रेशन है, तो हम सॉल्यूट को देखेंगे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है आपका जो सॉल्यूट होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इट्स मीन कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, मतलब कि वाटर की क्वांटिटी कम है। अब हम जब इसके अंदर आपका एनिमल सेल डालेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम जो है जब आप एनिमल सेल डालोगे तो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। अब ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, क्योंकि बाहर जो है सेल के बाहर जो है उसके अंदर आपका जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है। अब सॉल्यूट तो अंदर जाने वाला नहीं है, अंदर तो आपका अंदर या बाहर आपका सिर्फ वाटर की मूवमेंट होनी थी क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर जो है आपका जब भी ऑस्मोसिस होगा तो सेल से पानी बाहर आएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से सेल से, मतलब सेल से बाहर की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे क्योंकि सेल के अंदर जो है सेल वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, बाहर तो आपकी कम थी। तो इस केस के अंदर में आपका जो सेल वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों श्रिंक हुआ? क्योंकि वहाँ से वाटर जो आपका बाहर आ गया। तो हाइपरटोनिक में सॉल्यूशन में जो है आपका सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अब आप तीसरे सॉल्यूशन पे आइए। जो आपका तीसरा सॉल्यूशन है उसके अंदर आपका उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, देखो उसके अंदर जो है सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो 50-50% होगा, मतलब कि इक्वल है।
अब इस सॉल्यूशन के अंदर जब आप सेल डालोगे तो आपने जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन के अंदर सेल डाला तो अब क्योंकि यहाँ पे तो कंसंट्रेशन जो है इक्वल है, तो अब क्या होगा कि जितना ही सॉलिड है उतना ही वाटर है। तो सेल जब भी ऑस्मोसिस टेक प्लेस होगा, जितना जब ऑस्मोसिस होगा तो ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों की आपके वाटर मॉलिक्यूल जो है अंदर बाहर मूव करेंगे। तो यहाँ पर जितना वाटर बाहर आएगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर जाएंगे, तो सेल के साइज में जो कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो बच्चों होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, क्यों इसके अंदर हाइपोटोनिक के अंदर सेल जो स्वेलअप कर जाता है, क्योंकि इसमें जो है सॉलिड की कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है। और क्यों आपका हाइपरटोनिक के अंदर जो सेल आपका श्रिंक हो जाता है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन आपकी कम होती है और आइसोटोनिक के अंदर आपकी सेम रहती है। तो बच्चों जो हमारे जो ऑस्मोसिस